जब गुरु वशिष्ठ की वाणी को सुना है तो आज राजा दशरथ ने बोले कन्हैया लाल की। और इसी बीच में ये परम सम्मानीय श्रीमान विनोद चाचा जी के पुत्र अंकुर पाल ये हमें 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनके हाथ में शतदान की तरफ बढ़ते रहें और राधा रानी अपनी कृपा दृष्टि पर हमेशा बनाए रखें। बोलिए कन्हैया लाल की। चलते हैं महाराज कथा की तरफ। इधर जब राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है और श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके आज पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया है। जब महाराज ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, पुत्रेष्ट यज्ञ महाराज पूर्ण होता है तभी उसमें से अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और एक खीर का पात्र लेकर के आज अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं हे राजा ये लो खीर का पात्र ले जाओ और ले जा करके अपनी तीनों रानियों को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इधर राजा दशरथ ने ऐसा ही किया और उस खीर के पात्र को ले जा करके आज तीनों रानियों के पास में पहुंच जाते हैं। और राजा दशरथ ने क्या किया कि अर्धि भाग्य कौशल्य ही दीना और उभय भाग्य आधे कर दीना। आज राजा दशरथ ने उस खीर के पात्र में से खीर को आधा कर दिया है और आधा भाग कौशल्या रानी को दे दिया, अपनी बड़ी रानी को। अब महाराज खीर के पात्र में आधा हिस्सा बचा, उसमें से भी महाराज आधा हिस्सा कर दिया है, उसको भी आधा आधा करके आज दो रानी और हैं कैकेयी और सुमित्रा, उनको आधे भाग में से आधा आधा करके दे दिया है। तो आज जब खीर को दिया है तीनों रानियों को, तीनों रानियों ने उस खीर को खाया है तो आज तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। जब तीनों रानियां आज गर्भवती हो जाती हैं महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। 9 महीने जब हो जाते हैं तो महाराज हुआ ऐसा, बड़ी रानी जो है ना कौशल्या, तो आज महाराज इंतजार कर रहे हैं कब वो घड़ी आएगी और कब हम पिता बन जाएंगे। राजा दशरथ आज मन में विचार कर रहे हैं नन्हे नन्हे से बालक होंगे वो हमें पिताजी पिताजी कह करके बुलाएंगे। तो आज महाराज दशरथ बैठे हैं, इधर तब तक एक दासी चली आती है और कहती है महाराज बधाई हो, आपके यहाँ पर बड़े ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। तो इधर जब खबर मिली है राजा दशरथ को कि आपके यहाँ पर बड़े ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है, रानी कौशल्या जो है ना बड़ी रानी, वो अपने कक्ष में लेटी हुई थी। उनको जब दासी को खबर मिली है कि एक पुत्र ने जन्म लिया है तो महाराज इधर होता क्या है, उस कक्ष में रानी कौशल्या लेटी है और वहां पर भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप में आज प्रकट हो जाते हैं। जब महाराज चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाते हैं, रानी कौशल्या ने देखा तो कहने लगती हैं आप कौन हैं? विष्णु भगवान ने जवाब दिया है कि तुम्हें नहीं पता है, हम तुम्हारे पुत्र हैं, क्योंकि महाराज कहा गया है भगवान अजन्मा है। फिर भी कहा गया है कि भगवान ने जन्म लिया है। और इधर जब पूछा है माता कौशल्या ने कि आप कौन हैं, भगवान विष्णु ने जवाब दिया है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। या कौशल्या कहने लगती है अगर पुत्र होता है ना तुम्हारी तरह 4-4 भुजाएं नहीं होती हैं,
और तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। वो रोता है जब बालक पैदा होता है ना महाराज, तब वो रोता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। और 4 भुजाएं नहीं होती हैं, 2 भुजाएं होती हैं। तो आज भगवान विष्णु ने एक अपनी 2 भुजाओं को आज 2 भुजाओं को हटाया है और आज छोटे से बालक के रूप में रोने लगते हैं। आज रानी कौशल्या के पास में एक छोटा सा बालक है और वो रो रहा है। दासी भागी और दासी भाग करके राजा दशरथ के पास में पहुंची और कहने लगती है, महाराज बधाई हो, आपके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है। तब तक मंथरा चली आती है। जब मंथरा आई है और कहने लगती है, महाराज बधाई हो, आपकी जो बीच वाली रानी है ना कैकेयी, उनके यहाँ पर भी एक पुत्र ने जन्म लिया है। महाराज बड़े ही प्रसन्न होते हैं। आज महाराज बड़े ही प्रसन्न हैं और झूमने लगते हैं। तो इधर फिर से एक दासी आती है और कहती है, महाराज बधाई हो, अब हम बिना नेक लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर जो छोटी वाली रानी है ना सुमित्रा, उनके यहाँ पर 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। आपके यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। महाराज बधाई हो। तो आज महाराज तो झूमने लगते हैं और दान देने लगते हैं ब्राह्मणों को। तब तक हुआ ऐसा कि नगर की जो लड़कियां हैं ना, नगर की जो सखियां हैं कौशल्या जी की, वो आ जाती हैं और कहते हैं कि ऐसा करो, अब तो नेक दे दो, क्योंकि आपके यहाँ पर 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। और बधाई गाने लगते हैं। महाराज सभी वक्त तालियों के साथ में बोलेंगे और जो भी हमारी माताएं बहनाएं बधाई डालना चाहती हो वो खड़ी हो जाएं। दशरथ